आज का हमारा टॉपिक है अधिगम, जिसको आप इंग्लिश में लर्निंग भी कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सामान्य अर्थों में। सामान्यतः अधिगम का अर्थ सीखना होता है। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत चलने का मतलब है कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक अधिगम होता रहता है उसके जीवन में। वो कुछ ना कुछ अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हुए उसके उस प्रक्रिया के दौरान कुछ ना कुछ सीखता रहता है, एवं जिसके द्वारा वो कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करता रहता है, या हम कह सकते हैं कि उस ज्ञान को अर्जित करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसका जो व्यवहार होता है, अगर आप उससे 40 साल की उम्र में मिलेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो कुछ नवीन ज्ञान को अर्जित कर चुका है और उसके व्यवहार में परिवर्तन के कारण उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व में आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। जब भी कोई बालक लगातार उम्र के साथ, उम्र की वृद्धि और विकास के साथ ज्ञान अर्जित करता रहता है समय समय पर, अगर वो परिवर्तन और वो ज्ञान का अर्जन सकारात्मक होता है उसके विकास के लिए, तो ये उसके सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और उसके जो जीवन के लक्ष्य हैं, जो शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, उन जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, उनको प्राप्त करने में ये लर्निंग जो है, अधिगम यानी कि सीखना, सहायक होता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से सीखना यानी कि अधिगम को परिभाषित किया है। इसी में से क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने परिभाषित किया है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसको अगर हम गहराई से समझें तो क्रो एंड क्रो ये कहना चाहते हैं कि सीखना जो होता है उसमें हमारी पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में आदतों का अर्जन होता है, उसमें आदतों का निर्माण होता है, और वो उन आदतों का निर्माण ज्ञान को अर्जित करने से होता है, नवीन ज्ञान को अर्जित करने से होता है। और इसी के साथ साथ जीवन की वृद्धि और विकास के साथ साथ व्यक्तित्व में अभिवृत्तियों का भी अर्जन किया जाता है। अभिवृत्ति से अर्थ है कि व्यक्तित्व में पसंद, नापसंद, चाहत का भी अर्जन किया जाता है, और उससे व्यक्तित्व में कई कौशलों की वृद्धि होती है। व्यक्ति जब नवीन ज्ञान को सीखता है तो उन कार्यों को करने के लिए वो नए नए तरीके सम्मिलित करता है, और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने के लिए हो सकती है, या नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर भी हो सकती है। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसके पीछे जो कारण होते हैं उनमें से एक कारण ये हो सकता है कि बालक या कोई व्यक्ति किसी बाधा को दूर करने के लिए कोई चीज़ सीखता है, और किसी परिस्थिति में अपने समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए भी वो नई चीज़ों को सीखता है, नए ज्ञान को सीखता है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहते हैं, तथा ये व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। इस बात को अगर इस तरह से समझें कि लगातार बढ़ते हुए विकास के साथ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। वही उदाहरण कि व्यक्ति आज जो है वो आज से 10 साल बाद नहीं रहेगा, आपको उसके व्यवहार में, उसके ओवरऑल पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसका आधार जो है वो अधिगम है, जो उसने लगातार अधिगम किया है ज्ञान के द्वारा। और व्यक्ति का जो लक्ष्य होता है उसको पाने में भी ये जो सीखना है, अधिगम है, उसको समर्थ बनाता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट है ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया है। अधिगम को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया है। अर्जित करने का मतलब होता है कि एक ऐसे परिस्थिति में किसी चीज़ का सीखना कि जो परिस्थिति का निर्माण विशेष रूप से नहीं किया गया है, जो एक प्राकृतिक स्थिति है। प्राकृतिक स्थितियों में, परिस्थितियों में सहज रूप से जब ज्ञान का अर्जन बालक के द्वारा किया जाता है तो ये कहा जाता है कि अधिगम में जो सीखना है वो ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। जाहिर है कि जब भी बालक कोई नए ज्ञान की प्राप्ति करता है तो उसके जरिए से उसके व्यवहार में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक प्रक्रिया। जब भी बालक कोई सकारात्मक चीज सीखता है तो जाहिर है कि वो सीखना, वो ज्ञान उसके व्यक्तित्व में समायोजित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है, और उस बहुत सारे ज्ञान के सम्मिलन से उस बच्चे का सर्वांगीण विकास देखने को मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखना सर्वांगीण विकास में सहायक प्रक्रिया है। अगला है नवीन परिस्थितियों में समायोजन की प्रक्रिया। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति को नई परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए सहयोग करती है, और किसी भी विशेष परिस्थिति में अगर व्यक्ति को समायोजन करना है तो उसे उस परिस्थिति से संबंधित नवीन जो ज्ञान है उसको सीखना ही पड़ेगा, तभी वो वहां समायोजन कर पाएगा। लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाने की प्रक्रिया। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उससे संबंधित जितना ज्ञान है और जो भी वास्तविकताएं हैं, जानकारियां हैं, उसको जब तक व्यक्ति हासिल नहीं करेगा, अधिगम नहीं करेगा उनका, तो वो उसको पाने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। तो लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाने की प्रक्रिया भी है अधिगम। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अधिगम को इस तरह से परिभाषित किया है, और उन्होंने खास तौर पर ये बात कही है कि जो जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो उसमें नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, और इनका सीखना उसमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधारात्मक परिवर्तन, ये कहना है रूट्स और अन्य। इनके अनुसार
जो सीखना होता है उसमें एक अनुभव की जो प्रक्रिया है वो बार बार दोहराई जाती है। प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है, तब हम उसको बोलेंगे कि अधिगम हुआ है। यानी कि इसमें अनुभव होता है, सीखने में बालक अनुभव ग्रहण करता है और फिर प्रशिक्षण हासिल करता है और तब जाके उसके व्यवहार में जो सुधार होता है, इस तरह का जो परिवर्तन होता है देखने को मिलता है, तो इसको हम अधिगम प्रक्रिया कहेंगे। हिलगॉर्ड के अनुसार अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव अथवा परिवर्तन, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस अथवा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उद्भव होना यानी कि व्यवहार का निर्माण होना अथवा परिवर्तन या पुराने व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को जब मिलता है, तब हम कहते हैं कि अधिगम प्रक्रिया हो रही है।